जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को एकादशी व्रत की बहुत बहुत बधाई। तो आइए मित्रों, और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। चित्रकूट के बृहग मृग बेल बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य है देवता, दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघु बरहि बिलो की, पाई जन्म फल होहि बिसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सोबन शैलु सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवनी विधितासु, सुख सागर जहाँ कीन्ह निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहां सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधि तजी अवधि बिहाई, जहां सिय लखन राम रहे आई। कही न सकहीं सुस माँ जसि कानन, जो सत सहस होहि सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहें, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो भी शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहौ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेही। से वही लखनु करम मन बानी, जाय न सीलु सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूं। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदरा चल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिनु लख सिय राम पद, जान आप परनेहु। करत न सपनेहु लखन चित, बंधु मात पितु गेह। क्षण क्षण पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों को, माता पिता और घर की याद नहीं करते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो मित्रों, जो आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन था यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। आप भी पढ़िए, अपने पूरे परिवार के साथ पढ़िए, पूरे गांव के साथ पढ़िए। कोशिश करिए कि बच्चों को खास करके प्रेरित करिए, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़ें। मित्रों, जब बच्चे श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, बच्चों में संस्कार नहीं आ रहा, बच्चे को बहुत गुस्सा आता है।
जब वो श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तब उनमें धैर्य आता है, तब उनमें ज्ञान आता है। तो मित्रों, आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली जरूर पढ़िए। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोशिश करिए, अगर आप लगा सकते हैं, हरा भरा स्वच्छ भारतवर्ष को बनाए रखने के लिए अगर लगा सकते हैं तो कम से कम एक पेड़ डेली जरूर लगाइए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम।